हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस 4 कंपनी के क्वार्टर वन के जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में। एंड जब हम नंबर भी यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, अभी जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको तो ये बात मैंने सिखाई है, बट इन केस अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को या फिर अगर आपने रेगुलरली वीडियोस को नहीं देखा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप नंबर्स को पढ़ते हैं तो ऐसा डायरेक्टली नहीं पढ़ना होता है। अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसा कंपेयर करते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर कैसा है, ईयर ऑन ईयर कैसा है, और कहेंगे यार गिरावट है या फिर अप है। तो ऐसा डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं होता है, आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न मतलब देखिए, खास करके जो सरकारी कंपनीज होते हैं ना, खास करके, ठीक है, वहाँ पे आपको एक पैटर्न हमेशा देखने को मिलेगा। कौन सा? कि जो ये क्वार्टर वन के जो नंबर्स होते हैं, ये वाले, ये सबसे कमज़ोर नंबर होते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द सरकारी कंपनीज में आप देख लेना, जितने भी सरकारी कंपनी इतने सारे है ना मार्केट में अवेलेबल, आप चेक कर लेना, मैक्सिमम सरकारी कंपनीज में आपको ऐसे ही मिलेगा कि क्वार्टर वन में जो कमाई होती है वो एकदम कम आपको कमाई देखने को मिलेगी। फिर क्वार्टर टू में कमाई बढ़ती है, ठीक है, फिर क्वार्टर थ्री में थोड़ी और कमाई बढ़ती है, और सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है वो क्वार्टर फोर में होती है, ठीक है। ऑब्वियसली जो लास्ट क्वार्टर होता है भाई, सरकार का जो एलोकेशन मिलता है भाई, उसको भी तो कंप्लीट करना है, वरना अगर वो पूरा अगर बजट अगर इस्तेमाल नहीं किया तो क्या पता आने वाले समय में अलोकेशन कम यहाँ पे हो जाए। तो इसलिए हमेशा जो लास्ट क्वार्टर रहता है सरकारी कंपनीज में, वो आपको सबसे ज़्यादा क्वार्टर फोर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड कभी कभी आपको पता ही है कि जो टेंडर भी निकलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी निकलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो भाई जब एक्चुअल में सारी चीज़ें होंगी तभी तो आप यहाँ पे कर पाओगे, सिर्फ अनाउंसमेंट से तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो होता है नहीं। सो ये सारी चीज़ें यूजुअली आखिरी क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिल जाती है। मतलब क्या, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि जब भी क्वार्टर वन के नंबर आते हैं, काफ़ी लोग क्वार्टर फोर के नंबर के साथ कंपेयर करते हैं और पागल ही हो जाते हैं। उनको लगता है कि बाप रे बाप इतना खराब परफॉर्मेंस। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इतिहास भी उठाकर देखोगे, इसके पहले भी हर साल में आता है कि नहीं क्वार्टर वन क्वार्टर फोर, तो आपको एक अंदाजा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में भी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, इसलिए ये मैंने शुरुआत में आपको यहाँ पे बता दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीडीएल के साथ। भारत डायनामिक लिमिटेड, मिसाइल बनाने वाली कंपनी, आप सभी लोगों को पता ही है, 10 में से 7-8 मिसाइल तो यही कंपनियां बनाती है, ठीक है। एंड सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। तो अभी अगर आप इनके नंबर्स को पढ़ने जाओगे, देखिए जो चीज़ मैंने आपको बोली थी, क्या बोली थी कि अगर आप इनके हाँ ईयर ऑन ईयर नंबर को पढ़ोगे तो आपको एक ठीक पिक्चर मिलेगी, करेक्ट पिक्चर मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने जाओगे तो इतना करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगा। ये देखो, जून का परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, 191 का इनकम था, रेवेन्यू था, वो इस जून में कितना हुआ, 248 हुआ। मतलब ईयरली बड़ा है इनकम, ठीक बात है। बट अगर आप क्वार्टरली चेक करोगे तो आपको एकदम ही झटका लगेगा, 1777 करोड़ का इनकम, 250 भी नहीं रहा, ठीक है। तो सेम वही जैसे मैंने आपको बात बताई भाई, मार्च क्वार्टर हमेशा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। सेम वही चीज़ अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे ऑपरेटिंग लॉस नजर आ रहा था 52 करोड़ का, ये देखिए यहाँ पे भी लॉस आपको नजर आएगा 45 का, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा कंपेरिजन होने वाली बात है। बट ये देखोगे 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, और यहाँ पे सीधा घाटा हो गया। तो अगेन क्या समझ में आ गया, यस, क्वार्टरली कंपैरिजन यहाँ पे कोई सेंस की बात नहीं बनती, ईयरली ही कंपैरिजन सेंस की बात बनती है। सो अगर आप ईयरली देखोगे 7 करोड़ का परफॉर्मेंस 18 करोड़ हो गया, तो ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस है। क्वार्टरली अगेन सेम कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं है, 273 है, आपको कितना नजर आएगा, केवल 18, ठीक है। तो ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस बीडीएल का ठीक है, जैसा होना चाहिए था। क्वार्टरली देखा गया तो अगेन कंपेरेबल ये चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। और जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि अगर आप ये देख रहे हो जून 24 से लेकर जून 25, अगर आप चाहो तो दूसरा वाला भी सिनेरियो देख सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ा सा दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ, ये वाला देख लीजिए, जून 23 से लेकर जून 24। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे, ये देखो ईयरली कंपेरेबल है कि नहीं, 33, 52 माइनस माइनस में देखने को मिला। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वार्टरली एंड यहाँ पे चेक करने जाओगे तो बहुत ही डिफरेंस, 850, 191, काफ़ी गैप नज़र आ रहा है कि नहीं। ये देखो 289, 7, ऐसा गैप नज़र आ रहा है कि नहीं। तो अगेन जो चीज़ मैंने आप लोगों को अभी क्या बताई कि जब भी आप इन कंपनीज के नंबर्स को यहाँ पे स्टडी करोगे सरकारी खास करके, तो याद रखना क्वार्टर वन में सबसे कम रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपये की कमाई होती है, अगले क्वार्टर में शायद से 2 की हो जाएगी, उसके अगले इसमें 3 की हो जाएगी, और क्वार्टर फोर में सबसे ज़्यादा आखिरी क्वार्टर रहता है ना, तो यहाँ पे सारी कमाई हम लोग को आखिर में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि खास करके अगर आप इन कंपनीज को स्टडी करोगे तो ईयर ऑन ईयर पिक्चर को सामने रख के स्टडी करोगे तो थोड़ा आपको बेटर पिक्चर समझ में आएगी, एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी। क्वार्टरली कंपैरिजन का कोई सेंस बनेगा ही नहीं। और ऐसा एक एग्जांपल नहीं, बहुत सारे एग्जांपल है। चाहो तो एचएल को कंपेयर कर लो, एचएल भी उसी प्रकार की कंपनी देखने को मिल जाती है, सरकारी कंपनी। सेम अगर आप देखोगे जून में देखो 4348 करोड़ का कमाई, इस जून में कितना, 4800, मतलब उसी रेंज में देखने को मिलता है। अभी देखिए मार्च में देखोगे तो सीधा 13700 करोड़,
डायरेक्ट मतलब इसके पहले की भी 2 क्वार्टर को अगर आप मिलाकर देखोगे तो उतनी कमाई नहीं जितनी कि आखिरी में हो जाती है। ठीक है, तो अगेन कह रहा हूं कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ईयरली कंपेयर करना यहाँ पे ठीक रहेगा। अभी ये देखो, ये मार्च का क्वार्टर देखने को मिलता है ना आपको, तो मार्च को मार्च के साथ करने का। ये देखो, अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो ये देखिए, ये मार्च देखो, ये मार्च देखो, 14,000 13,000, बाकी देखोगे तो 4,000 5,000 6,000। ये देखो, थोड़ा और इतिहास में पीछे चले जाता हूँ, मार्च क्वार्टर देख लो 14 है, ये देखो 3,000 5,000 6,000। ये देखो मार्च क्वार्टर देखो 12,500। आई होप अभी आपको समझ में आ गया, मैंने काफ़ी रिपीट किया है बट आपको ये पॉइंट समझाने के लिए। सो ईयरली परफॉर्मेंस देखना ठीक रहेगा। तो ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है, 1,437 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,384, मतलब घटा तो है, ठीक है, बट क्वार्टरली तो भाई 4,000 का जो नजर आ रहा है 1,300 के रेंज में नजर आएगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन का सेंस तो बनता है नहीं। सो फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं एचएएल के जो नंबर देखने को यहाँ पे मिले हैं, वहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि जो ईयरली परफॉर्मेंस है वो फ्लैटिश डाउन ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें अच्छी बात यह है कि अनुमान से थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अनुमान 1,300 के आसपास था, यहाँ पे 1,384 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे अगली कंपनी भी सरकारी कंपनी है, कौन सी, आरवीएनएल। इसके भी ड्यूरिंग द मार्केटिंग नंबर आ चुके थे, एकदम बाजार क्लोज होने को आ गया और नंबर आ गया और स्टॉक एकदम से ही आपने देखा 5-5.5% कोलैप्स हो गया। सो आरवीएनएल के नंबर भी को भी अगर आप स्टडी करने जाओगे, क्या करना है, ईयर ऑन ईयर देखोगे तो थोड़ी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो ईयरली 4,074 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 3,909 हो गया, मतलब खराब हो गया, डाउन तो है, इतना तो कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 182 करोड़ से घटकर 53 हो गया, तो ईयरली ये डाउन ही देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली देखना है क्या, तो देख लो 64 का 39 बहुत नीचे नजर आएगा, 433 53 नजर आएगा तो कम ही लगेगा। बट ईयरली भी देखेंगे तो इतना कुछ खास नहीं रहा, 224 का प्रॉफिट घटकर 134 देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड क्वार्टरली तो वैसे भी डाउन ही नजर आएगा, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया है। एक का ईपीएस 1 के नीचे चला गया, 65 पैसे के आसपास का ईपीएस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आरवीएनएल के भी नंबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिले। खास मतलब एटलीस्ट ईयरली थोड़ा सा तो इनलाइन, थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, और इन कंपनीज के लिए खास करके सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड होता है वही बजट के पहले के जो मंथ होते हैं, दिसंबर, देन जनवरी, फरवरी, ये वाले जो मंथ होते हैं। फरवरी तो क्या ही बोले, फरवरी के पहले ही दिन बजट रहता है, तो डीजे जो रहता है ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि जो डीजे बचता है इन कंपनीज का वो हमेशा दिसंबर जनवरी में ही बचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, सो क्योंकि बजट का से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें हम लोग को आते जाते देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो अगर आरवीएनएल की भी नंबर्स की बात करें, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। यूजुअली जितने भी कंपनी के नंबर अभी तक हम लोगों ने स्टडी किए, इतना कुछ परफॉर्मेंस मतलब एकदम धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। देन बात करेंगे दोस्तों तो सुजलॉन एनर्जी। यस, सुजलॉन एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करने वाली ये जो कंपनी है, ठीक है, इनके भी बहुत सारे क्लाइंट सरकारी देखने को यहाँ पे मिल ही जाते हैं। बट फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जून की अगर बात कर लें, ठीक है, तो सबसे पहले 2,022 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ करता था, ये 3,132 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी इनका मार्च का परफॉर्मेंस देख सकते हो, 3,790 जो देखने को मिलता था वो 3,132 हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ईयरली क्वार्टरली कैसे एग्जैक्टली स्टडी करना है। आप थोड़ा सा इनका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करके देख सकते हो कि क्वार्टरली, जैसे कि अगर मैं वापस यहाँ पे पीछे चले जाता हूँ दूसरे सिनेरियो में, तो आपको एक अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है कि इनका परफॉर्मेंस कैसे, जून में 1,300, 1,400, 1,500, मार्च में 2,100। ठीक है, मतलब ये भी Q1 से लेके Q4 में ऐसे बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। देन आप और पुराना इतिहास उठाकर देख सकते हो, आपको एक अंदाजा आता है। आप देख सकते हो 1,300, 1,400, 1,400, 1,600 जून से लेके मार्च में ऐसे जंप नजर आती है। ठीक है, मतलब ये आपको एक अंदाजा निकल कर आता है कि हाँ भाई, जून क्वार्टर इनका वन ऑफ द कमजोर क्वार्टर में से एक यहाँ पे होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको बेटर क्वार्टर नजर यहाँ पे आ सकता है। सो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है, 370, 599 हो गया, तो ये अच्छी बात है। क्वार्टरली अगेन आप देख सकते हो 693 डाउन ही एक्सपेक्ट रहेगा, 600 के आसपास है। एंड फाइनल जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा भाई, ईयरली अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, तो 302 करोड़ का कितना हो गया, 324 हो गया, तो चलिए अच्छी बात है। क्वार्टरली ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं रख रहे, बिकॉज एक अनुमान लग जाता है भाई इनका भी परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्वार्टरली 1181 करोड़ का जो परफॉर्मेंस है कितना है, 324 करोड़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट इतिहास उठाकर देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस यही दर्शाता है कि Q1, Q2, Q3, Q4 जैसे से आगे बढ़ते हैं तो इनका परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिल जाता है। तो ईयरली कंपैरिजन यहाँ पे ठीक रहेगा। तो ईयरली अगर हम लोग देखेंगे तो सुजलॉन का परफॉर्मेंस ठीक ही रहा है, 0.22 से लेके 0.24, मतलब फ्लैटिश थोड़ा सा अप ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, चारों कंपनी के नंबर्स को यहाँ पे मैंने कवर यहाँ पे किया है। ठीक है,
एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ ये चीज़ें यहाँ पे बताई है, और भी बहुत सारे सरकारी कंपनी के नंबर आएंगे, तभी भी आप इन चीज़ों को स्टडी करोगे, ऑब्जर्वेशन रखोगे, तो ये पैटर्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। सो ठीक है, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।